बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं और आपके साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। जनाब वाला, कई मामलात हैं जिस पर आज जिक्र करेंगे। एक तो मईशत भी है, दूसरा खान साहब ने इस बात का ऐलान तो कर दिया है कि जनाब वो इसी महीने असेंबलियां तोड़ देंगे। अच्छा, कुछ इतलात ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि जनाब पहले पंजाब असेंबली को तोड़ा जाएगा, उसको तहलील किया जाएगा और उसके बाद केपी असेंबली को तहलील किया जाएगा। लेकिन 17 तारीख को एक अजीमुशान जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और इस हवाले से जो जमान पार्क है वो इस वक्त मरकज बना हुआ है सियासत का। वहां पर लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, असेंबली तहलील के हवाले से बात की जा रही है। कुछ इख्तलाफात ये हैं कि जनाब तहलील अभी ना की जाए, इसको एक आध महीने के लिए पोस्टपोन कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े अल्फाज में ये बात कह दी है, जिसमें खान साहब शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा शामिल हैं, कि जनाब हम चाहते हैं कि रमजान से पहले, जो कि मार्च में होगा, उससे पहले नई असेंबलियां तश्कील पा जाएं। यानी उससे पहले असेंबलियां तहलील भी हो जाएं। केयरटेकर तो खैर नहीं होता, आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने होते हैं एनी कॉस्ट। उसके बाद भी आप जो है वो सारी सूरत हाल पंजाब असेंबली और साथ साथ केपी असेंबली में तश्कील दी जाए। लेकिन ये होगा कैसे? क्या वाकई में पंजाब असेंबली को तहलील किया जा रहा है? इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है मईशत के हवाले से, वो इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। पाकिस्तान की मईशत, हिचकोले खाने का लफ्ज हम इस्तेमाल करते थे, अब यह लफ्ज भी बड़ा छोटा नजर आ रहा है उसके सामने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, डॉलर अगर बाहर जाएंगे तो जनाब उनसे पूछा जाएगा। उस हवाले से भी एक इजलास तश्कील दिया जा रहा है। तो सूरत हाल जाएगी कहां पर? इन पर मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब साथ मौजूद हैं और साथ साथ जो है हमारे साथ उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। लेकिन आरिफ साहब से स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आरिफ साहब ये बताइएगा, सर तश्कील देनी है नई असेंबलियां और ये कहा जा रहा है कि मार्च में देनी है। आपको लग रहा है ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है? इसमें कानूनी कोई सुकम नहीं है कि पहले पंजाब की असेंबली को तहलील किया जाए और उसके बाद फिर केपी की असेंबली को तहलील किया जाए? मैं चाह रहा हूं सर कानूनी तौर पर आप इस पर रोशनी डालें, फिर मैं मजीद आपसे सवाल करूंगा। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये कानून से ज्यादा स्ट्रेटजी का मामला है। इनकी स्ट्रेटजी का उसकी वजह यह कि जहां तक असेंबलियां तहलील करने का इम्पैक्ट है, जो ये चाहते हैं पीटीआई के इससे हुकूमत पे दबाव आए और वो इलेक्शन का ऐलान कर दे, तो वो उस सूरत में मुमकिन है जब दोनों असेंबलियां जो है वो टूट जाए, वो इम्पैक्ट उसका ज्यादा होगा। अच्छा, ये स्ट्रेटजी की बात है जो बाज लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब पहले ये देखा जाए कि आप जब एक असेंबली तोड़ते हैं तो उसके बाद रिएक्शन क्या आता है, और फिर ये कि आपके पास कोई ना कोई एक जगह जंपिंग पैड या ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप अपने आपकी अपनी गवर्नमेंट हो। वरना तो आपको सूरत हाल का पता है कि किसी एहतजाज वगैरह के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जिस तरह पहले 25 मई को हुआ। 25 मई तो इसलिए इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटजी जो है इनको एक बनानी पड़ेगी, और अगर एक यानी इस चीज को तय कर लिया अगर इन्होंने, तो फिर इन्हें असेंबलियां दोनों की दोनों एक ही वक्त में तहलील करना होगी, क्योंकि प्रेशर जो सही मानों में पड़ता है तो वो तो दोनों असेंबलियां तहलील करने से। और बाकी जो है इलेक्शन का कह रहा है, मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल में ये जो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि जी हम सारे का सारा इलेक्शन करवा देंगे, इन असेंबलियों के फौरी करवा देंगे, ये जो सूबाई असेंबलियां तहलील होंगी, या अगर इस्तीफे देते हैं तो ये उनके करवा, ये कहने की बातें हैं। उसकी वजह यह कि इस तरह की मईशत में कोई बहुत पैसे तो इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भी हो, मौजूदा रजीम जो है उसे इससे गरज नहीं है कि पाकिस्तान डूबता है तो डूबे। वो तो इमरान खान से निजात हासिल करना चाहते हैं और इक़्तिदार में पे डटे रहना चाहते हैं। और जिस तरह की सर यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था आरिफ साहब। देखिए, उनका अल्टीमेट गोल तो ये है कि जनरल इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जनाब 20 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत कोई रोड मैप दे दे, अगली की स्ट्रेटजी हमें बता दे, हमें कॉन्फिडेंस पे ले ले, तो हम असेंबलियां नहीं तोड़ते। जो आप इंपैक्ट की बात कर रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर उनका अल्टीमेट गोल ये है कि आप किसी तरीके से जनरल इलेक्शंस अनाउंस कर दें कि आप मई में कराएंगे, मार्च में कराएंगे, जून में कराएंगे, अगस्त में तो वैसे भी ये असेंबली की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि सर एक असेंबली तोड़ के रिएक्शन देखना इज अ गुड स्ट्रेटजी या नहीं है? मैं आपको एक अर्ज करूं, रिएक्शन क्या देखना है? बात तो सीधी सीधी है कि जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इन्होंने तो इस मामले में ये बिल्कुल तय किया हुआ, और उसकी वजह नजर आ रही है, क्योंकि केसेस जिस तरह उनके खत्म हो रहे हैं, जिस तरह उन्हें रिलीफ मिल रहा है, इस तरह की सूरत हाल तो पाकिस्तान में कभी हमने देखी नहीं थी।
और वो ये चाहते हैं कि इस सारे अरसे में जितना भी उन्हें वक्त मुयसर आता है, एक तो वो बिल्कुल गंगा नहा लें और साफ सुथरे होके जनाब बिल्कुल सीधे आ जाएं, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के एसेट्स उन पे उनकी नजर है कि उसका भी वो तिया पाचा कर दे। जिस तरह आप देखें कि बहुत बड़े बड़े एसेट्स न्यूयॉर्क में आपको रूजवेल्ट होटल और पाकिस्तान की पुरानी इमारत जो है, इस तरह के एसेट्स भी वो अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, और ये चीजें भी, पैसा भी वो इकट्ठा करना चाहते हैं जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं। इसलिए उन्हें इस बात से गर्ज नहीं है उस तरह। हाँ, अलबत्ता ये सूरत हाल कहीं और जिन लोगों का पाकिस्तान में मुफाद तो आम आदमी का है या एस्टेब्लिशमेंट का है, इनका मुफाद तो पाकिस्तान में नहीं है। जिनका पाकिस्तान के साथ मुफाद वाबस्ता है और उन्होंने यहीं रहना है, उन्हें तो ये नजर, और पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत के तौर पर भी वो जिंदा रखना चाहते हैं, तो उनकी तो स्ट्रेटजी ये होगी इंशाल्लाह, और होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाए और एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत बन जाए, मजबूत हुकूमत बन जाए कि जिस पे लोग एतमाद कर सके। वरना देखिए सूरत हाल ये है कि मैशत का लाजमी नतीजा, खुदा न खास्ता खाकमदार डूबती हुई मैशत का लाजमी नतीजा, मैशत को तो सर जितना रोना रोया जाए उतना कम है। अब तो मैशत की सूरत हाल काफी ज्यादा गंभीर है। सर उसामा साहब को अगर जी बोलिए, जी बोलिए सर। इसके साथ नुकसान ये होगा जो पहले लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि भाई जिन लोगों की नजरें आपके एटमी प्रोग्राम पर है, न्यूक्लियर आर्सेनल आपके पास है, आप एक बहुत बड़ी एटमी कुव्वत है, वो आपको इसके साथ इस जो इम्पोर्टेड रजीम है इसके जरिए बिल्कुल मैशत को ज़बू हाल करने के बाद फिर वो चाहते हैं कि जनाब अगर आपने कहीं से कर्ज लेना है, IMF के पास जाना है या दूसरे कॉम्प्रोमाइज वगैरह करें, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करें। तो इस कॉम्प्रोमाइज से बचने के लिए सिर्फ वही हल है इलेक्शन, और वो इलेक्शन जो है वो मैं एग्जैक्टली सर, क्योंकि यही है कि अगर मुल्क बचाना है तो इलेक्शन कराना, उसके बाद जिसको भी अवाम हुक्मरानी का हक देते हैं वो आके पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकाले। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।